Good morning, dear students. We were discussing about Puccinia. Puccinia का हमने वेजिटेटिव देख लिया था, Puccinia का हम रिप्रोडक्टिव देख रहे थे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने यूरिडोस्पोर्स कैसे बनते हैं, यूरिडोस्पोर का फॉर्मेशन वीट प्लांट पे कैसे होता है, और उसके बाद यूरिडोस्पोर बनने के बाद यूरिडोस्पोर्स जो है उनका जर्मिनेशन वापस रीइन्फेक्ट करने के लिए किस तरीके से होता है, उनका वापस रीइन्फेक्ट किस तरीके से करते हैं, वो सारा देखा था। अब हम ये एक बार पहले ये देख लेते हैं कि टेलिटोस्पोर का स्ट्रक्चर क्या है, फिर टेलिटोस्पोर का फॉर्मेशन, टेलिटोसोरस का फॉर्मेशन वो देखेंगे। स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले टेलिटोस्पोर। अगर स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमें समझने में बहुत ईजी रहेगा। टेलिटोस्पोर जो बाइसेल्ड स्पोर है, ये देखिए बाइसेल्ड स्पोर है, थिक वॉल्ड है, स्टॉक होती है एक, बाइसेल्ड स्ट्रक्चर। हर सेल के अंदर पहले वाले उसमें देखिए आप दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, डाइकैरियन स्टेज। और टिप इसकी जो होती है वो थिक होती है, पूरी बॉडी ही इसकी थिक होती है, पर टिप और ज़्यादा थिक एंड होती है। आउटर जो कवरिंग है वो एक्साइंड, अंदर वाली इंटाइन और डाइकैरियन, और नीचे स्टॉक। ठीक है, इलोंगेटेड इलेप्टिकल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसका होता है। ये देखिए नीचे सेल्स है, वीट के, लीफ की, स्टेम की, किसी की भी हो सकती है। सेल का स्ट्रक्चर, सारे सेल्स के बीच में माइसीलियम फैल रहा है। माइसीलियम में आप देख सकते हो, ये देखिए ये हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन भी किसी में बहुत अच्छा सा दिखा रखा है। यहाँ पे ये देखिए हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन दिखा रखा है, सेल के अंदर घुसा हुआ स्ट्रक्चर है, ये हॉस्टोरिया है। यहाँ पे देखिए सेल के अंदर घुसा हुआ जो स्ट्रक्चर है ये हॉस्टोरिया। तो हॉस्टोरिया के थ्रू ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर रहा है और सब एपिडर्मल स्पेसेस में मल्टीप्लाई करने के बाद राइट एंगल्स पे ग्रो हो रहा है, एपिडर्मिस के राइट एंगल्स पे ग्रो हो रहा है। और ये देखिए बहुत सारे इरेक्ट हाइफा जो स्टॉक बना रहे हैं, और टिप के ऊपर ये टेलिटोस्पोर है। हर एक की जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, टर्मिनल टिप जो है वो थिकेंड है और ज़्यादा, ये टेलिटोस्पोर है, और ये रप्चर्ड एपिडर्मिस, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बाहर से दिखने में देखो आपको पस्ट्यूल्स ही दिख रहे हैं। अब वो पस्ट्यूल्स हमने यूरिडोपस्ट्यूल्स कहे थे, यूरिडोसोरस बने थे, और ये टेलिटोपस्ट्यूल और टेलिटोसोरस। अब इसी को और डिटेल में देखते हैं कि यूरिडोस्पोर का जर्मिनेशन हमने देखा, या जर्मिनेशन के री इन्फेक्ट कर रहे हैं उसी प्लांट पे, वापस इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो ये यूरिडोस्पोर का होता है। अब टेलिटोस्पोर स्टेज क्या होती है? एट द क्लोज ऑफ वीट, जो सीजन जब मार्च वार्च का टाइम आ जाता है, तो यूरिडोस्पोर जो होते हैं, यूरिडोसोराई जो होते हैं, वो टेलिटोस्पोर्स प्रोड्यूस, यूरिडोस्पोर टेलिटोस्पोर और यूरिडोसोराई टेलिटोसोराई में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरीके से कि वो कन्वर्ट हो जा रहा है, केवल सोराई, यूरिडोसोराई टेलिटोसोराई में कन्वर्ट हो रही है। तो सोराई कन्वर्ट हो गया तो स्पोर भी कन्वर्ट हो रहा है, स्पोर कन्वर्ट हो गया तो सोराई बन गई है। वही जो यूनी सेल्यूलर स्टेज थी यूरिडोस्पोर की, वो दो में कन्वर्ट हो गया, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो गया। न्यूक्लियाई दोनों में सेम है, उसमें भी प्लस माइनस दोनों थे, इसमें भी दोनों सेल्स के अंदर प्लस माइनस दोनों है। तो यूनिसेल्युलर स्टेज से बाइसेल्युलर होगी, और वो थिन वॉल्ड था, ये थिक वॉल्ड हो गया। तो ये यूरिडोसोराई आर अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू टेलिटोसोराई and produce telitospores exclusively. Telitosorai are also produced independently from the mycelium by the late infection of यूरिडोस्पोर। अगर लेट इन्फेक्शन हो रहा है तो डायरेक्टली ही टेलिटोस्पोर बनेंगे, लेकिन अगर लेट इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि किसी सोराई के अंदर हमें कुछ यूरिडोस्पोर्स दिखे और बाकी टेलिटोस्पोर्स दिखे। इसका मतलब वो यूरिडोस्पोर जो है वो टेलिटोस्पोर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो वो जो यूनिन्यूक्लियेट कंडीशन थी, वो हर न्यूक्लियाई जो डाइकैरियन जो था, वो दोनों कैरियन जो है माइटोटिकली डिवाइड कर जाएंगे, तो दो दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं और सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, तो दो सेल्स बन जाती हैं और दोनों के अंदर डाइकैरियन होता है। The Telitosauri appear as black raised streaks along long sheath and stem of the infected plant. तो वो का वही जो पस्ट्यूल्स बने थे, वो पस्ट्यूल्स क्योंकि ये जो है और थिकेंड है और इसके चारों तरफ की कवरिंग बहुत थिक होती है, तो ये स्ट्रक्चर
और डार्क कलर उनका होता है, तो वो हमें ब्लैक कलर के नज़र आने लग जाते हैं, वो जो पस्ट्यूल्स थे, और ज़्यादा उभरे हुए नज़र आने लग जाते हैं लीफ शीथ में से। द ग्रुप ऑफ बाइंग न्यूक्लियड सेल्स विच गिव राइज टू टेलिटोस्पोर्स आर नोन एज टीलिया। या जो ग्रुप है वो पूरा जिसमें से अराइज हो वो टीलिया कहलाता है। टेलिटोस्पोर क्या स्ट्रक्चर है? स्टॉक्ड बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, स्पिंडल शेप्ड इसका फॉर्म है, इलिप्टिकल और बल्कि स्पिंडल शेप्ड क्योंकि पतला हो जाता है ऊपर की साइड पे, टिप वाले स्ट्रक्चर पे, कंस्ट्रिक्टेड स्लाइटली एट द सेप्टम। सेप्टम वाले जहाँ सेप्टा फॉर्मेशन है वहाँ ये थोड़ा सा कंस्ट्रिक्शन इसमें होता है। ये देखो कंस्ट्रिक्शन दिख रहा है सेप्टा वाले में, ये है। तो ये टेलिटोस्पोर्स का फॉर्मेशन है, टेलिटोसोराई, और टीलिया वो जो बेसिक है जिससे इसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। अब हमने ये देख लिया कि यूरिडोस्पोर्स किस तरीके से बने, टेलिटोस्पोर्स किस तरीके से बने। अब हम इसकी आगे की लाइफ साइकिल बाद में डील करेंगे। टिल देन बाय।